संजीव, जहां आप मौजूद हैं, इस बार वाकई कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इस बार एक तीसरा ऑप्शन भी है। जरा मतदाताओं को ही आप समझें और खंगालें, और वहां का मेन मुद्दा क्या है? सीधे आपको मतदाताओं के पास लिए चलता हूं। अब जानना चाहते हैं भाई कि आखिर किशनगंज जो क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र मानते हैं इसको। जी, तो जब वोटर वोट करते हैं तो उनके दिमाग में मुद्दा क्या होता है? अब की बात का मुद्दा सर ये है कि सब विकास के तरफ रुझाव है, विकास के तरफ रुझाव है आदमी का। चेंजिंग चाहिए, एक बार मांग रहा है, पूरा बिहार मांग रहा है चेंजिंग। पटना में चेंज होना चाहिए। होना चाहिए सर, एक बार होना चाहिए, मौका देना चाहिए। एक बार उनको मौका देना चाहिए तेजस्वी जी को, ताकि कुछ विकास हम लोग को उम्मीद रखा है उन पर। उसी के हम आपको ये बताएं यहाँ कि इस वक्त हम हैं विधानसभा क्षेत्र ठाकुरगंज, बहादुरगंज। ठाकुरगंज में थे हम, बहादुरगंज आ गए। यानी कि आप ये समझ लीजिए हम सुबह सुबह किशनगंज में थे, उसके बाद फिर हम कोचा दमन आए, उसके बाद ठाकुरगंज, और हम बहादुरगंज में हैं। और ये यहाँ की जो सीट थी गांगी पंचायत में हम खड़े हैं। ये पिछली दफा गई थी पतंग छाप यानी कि ओवैसी। जी सर। अब आप पटना में अगर बदलाव चाहते हैं जी, अगर पटना में बदलाव चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वोट पतंग को कम जाएगा इस बार। यहाँ से तो कम ही लग रहा है क्योंकि आप तो पटना में बदलाव चाह रहे हैं, तो जाहिर है ना। पिछली बार तो बड़ा यहाँ पर जोश था उनके लिए, जोश था। डबल वोट से जीता था इस बार। अगले बार पतंग यहाँ डबल वोट उलट पुलट कर दिया जी। उलट पुलट के कारण से उनको टिकट नहीं मिला, और इस बार कांग्रेस को टिकट मिला है। अब देखिए पब्लिक का। फिर इतना आप बताइए, आप इतना कहना मुश्किल है। जनता का अभी भेदभाव, कोई चाह रहा है पतंग को, अभी भी अब भी चाह रहा है, अभी भी चाह रहा है। वोट उनको भी हो रहा है। उनका ये नहीं कि इधर से आप इधर जाइए, पतंग ही चाहता है। इधर से किस तरफ जाए तो अब वहाँ नेपाल की बॉर्डर ही लगता है ना वो। ठाकुरगंज नहीं, तोसिफ का किधर पड़ता है? नहीं तो ये तो अपना लोहागड़ा साइड पड़ता है। लोहागड़ा साइड, हाँ लोहागड़ा साइड, उधर उधम उन्हीं का है। पश्चिम साइड भी देखिए सर, वोट उनको हो रहा है, कहना मुश्किल है। अभी कहना मुश्किल है। मेरा रब जिसको चाह बना दिया, जिसको ना चाह कुर्सी से उतार दिया, आसमान से नीचे गिरा दिया। सर वो बन गया। ये तो हमारा किस्मत और आपका किस्मत तो आजमा चुका है। रब जिसे बना है, सही बात। हम तो सही। किसके बारे में क्या फिक्र करेंगे? हमारा रब आपको यहाँ पे लाया ना इस हस्ती में। हाँ, गांगी हाट में लेके आया। गांगी हाट में ये तो उसी का हुक्म है। अब इधर आइए, जो गांगी हाट है ना, गांगी हाट में वोटर यहाँ पर इसका मिजाज क्या कहेगा? सही है, अच्छा है। इस तरफ देखिए। हाँ नहीं सही है। अभी थोड़ा हमको दुकान अच्छा, हाँ जाइए। देखिए कि वोटर्स जो है वो अपना वोट कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं, और इस इलाके की बात की जाए तो क्या इस बार ओवैसी पर भरोसा करेंगे? महिलाओं से भी अगर बदलाव की बात कर रहे हैं तो क्या से कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। इस बार पतंग पर भरोसा है या नहीं? है जी। देखिए, बड़ा सिंपल और बड़ा सीधा जवाब इन्होंने दे दिया कि पिछली दफा भी था, इस बार भी है। अब इस तरफ देखिए, महिलाएं हैं, महिलाओं की तरफ बढ़ते हैं तो और ये इसको भी घर लेकर के आ गई है, सो रहा है। अच्छा, नहीं, निश्चिंत रहिए। तो ये देखिए, ये जो इलाका है, ये इलाका है उसका क्या कहते हैं, बॉर्डर का। और ये बॉर्डर का जो इलाका है, यहाँ पर थोड़ा सा सिक्योरिटी ज्यादा है। तो हम आपको दूसरे बूथ पर लेकर के चलते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल बॉर्डर की वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ा ज्यादा है। तो हम आपको दूसरी जगहों पर भी लेकर के चलते हैं और वहां से हाल बताते हैं कि यहाँ की महिलाएं क्या सोच रही हैं। बिल्कुल संजय, फिर आपसे जुड़ेंगे, और खास तौर पर देखिए महिलाएं क्या सोचती हैं, क्योंकि इस चुनाव में ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। हमारे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, दूसरे चरण के चुनाव, और लगातार हम हर बूथ से देख रहे हैं लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। आप जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, वहां क्या मतदाताओं में मुद्दे दिखाई दे रहे हैं? क्या बदलाव चाहते हैं या नीतीश कुमार से संतुष्ट हैं?
जी बिल्कुल अंजलि, हम लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मगध क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं, गया जी में मैं मौजूद हूं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मगध क्षेत्र की बात करें तो मगध क्षेत्र में कुल 5 जिले आते हैं और विधानसभा की सीट जो है वो 26 है। अगर 2020 की बात करें तो 26 में से 20 सीटें जो है वो महागठबंधन के खाते में आई थी, और अकेले गया जी में जहां 10 विधानसभा क्षेत्र है वहां से 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो एनडीए के खाते में आई थी, और 20 विधानसभा क्षेत्र जो है मगध क्षेत्र में वो महागठबंधन के खाते में आई थी। आज भी वोटिंग हो रही है, हालांकि दोपहर का समय है तो वोटिंग थोड़ी सी स्लो हुई है क्योंकि धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे साथ कई महिलाएं भी मौजूद हैं, एक एक करके बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार महिलाओं के सामने मुद्दा क्या है, क्या सोच के महिलाएं जो है वो वोट कर रही हैं। ये विकास होना चाहिए और क्या, बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोग को चाहिए, जैसे बिजली, जैसे गैस का। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 10,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 2,500 रुपया पर महीने देंगे महिलाओं को। जीत के लिए तो सब कुछ बोलते ही हैं, लेकिन आप यंग हैं, युवा हैं, बताइए बदलाव होना चाहिए बिहार में। गया में बदलाव होना चाहिए, गया में अच्छा से ये होना चाहिए, रोजगार अच्छा से होना चाहिए और गया डेवलप होना चाहिए। तो गया में बदलाव चाहते हैं या फिर बिहार में बदलाव चाहते हैं? पूरा बिहार में बदलाव चाहते हैं। बदलाव की बात तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। हाँ, बदलाव चाहना चाहिए बिहार में। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने 20 सालों में काफी विकास किया है। बदलाव नहीं आया है यहाँ, गया में तो खास करके कुछ नहीं। आप देखिए गया में अभी भी जाके देखिए रोड में कैसा है, बारी रोड देख लीजिए, ऐसा रोड है कि किसका ऑपरेशन होगा तो उसका बहुत दिक्कत होता है, समझे। मतलब कोई ढंग का हॉस्पिटल भी नहीं है, और यहाँ पढ़ाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी सही से नहीं होता है। तो बदलाव चाहते हैं जी, तेजस्वी यादव को चाहते हैं। अब सरकार जिसका भी आ जाए, सरकार जिसका भी आए तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं लोगों की कतार है, हालांकि बहुत ज़्यादा लंबी कतार नहीं है, फिर भी हम लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो युवा हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है। युवा इसलिए भी वोट कर रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो पेपर लीकेज वगैरह की समस्या हुई थी और प्रोटेस्ट भी हुआ था, जिसमें बहुत सारे जो टीचर हैं, जो नामी टीचर, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो कुछ हद तक जो युवा जो बेरोज़गार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, हालांकि मैं तो तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मेरी जॉब ऑलरेडी है, बट ये एक मुद्दा है युवा के अंदर में, एक आक्रोश तो कुछ ना कुछ है इस चीज़ को ले करके कि भाई पेपर वगैरह लीक है और अगर आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो अरेस्ट हो रहे हैं। तो सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था कि बेरोज़गारी एक मुद्दा तो है इस देश में। बेरोजगारी और पलायन, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और क्या, यही सब हम लोग को चाहिए। और क्या, जैसे आदमी मेहनत करेगा, कमाएगा, खाएगा, अच्छा सरकार बनेगी, और क्या। नीतीश कुमार विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जरूरी है बदलाव। अब क्या होगा तो आने वाले वक्त ना बताएगा क्या कौन क्या होगा नहीं होगा। हम तो भाई जो अच्छा पार्टी रहेगा उसको देंगे, बात खत्म होगी। तो अच्छा होने के पीछे कोई वजह भी तो चाहिए। वजह ये सब बेरोजगारी सब हटेगा, आदमी काम, एक इतने बड़ा आदमी हो, अभी तक हमको कोई काम नहीं मिला, ये सब हटना ना चाहिए। मामूली सा एक तो सिक्योरिटी गार्ड वाला काम कर रहे हैं 100-200 रुपये में के चलते, बताइए। महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई, ये सब है। और क्या है आप लोगों के सामने इस पर मुद्दा क्या है, सोच क्या है? किस बदलाव आदमी चाह रहा है, टोटल जो है ना आदमी इंसान बदलाव चाह रहा है। आप 15 बरस के गिना रहे हैं, 20 बरस के आप अपना कुछ बता ही नहीं रहे हैं, क्या तरीका है भाई। जहाँ मंच पर खड़े हो गए अब आप बता रहे हैं 15 बरस के जंगल आ जाओ, 20 बरस के वाले में आप कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम 20 बरस जो राज किए वो हम क्या किए, ये कौन सा तरीका है। इसीलिए आदमी बदलाव चाह रहा है। ये राहुल गांधी जो कह रहे थे वोट चोरी का है, बिल्कुल सही बात है, देखने की चीज़ है। अगर चोरी है नहीं तो आप ही बताइए है कि नहीं है।
चुनाव आयोग के सामने जो सबूत रखा वो गलत है। वो चुनाव एकदम बिका हुआ है, बिका हुआ है एकदम। वो मोदी जी के इशारा पर काम कर रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है? अरे हर जिसकी सरकार है उसमें मतलब उसका पक्ष कुछ रखता है, मगर एक ढंग से नहीं होता है जो अभी हो रहा है। एकदम मतलब माहौल को इस किस्म के बना के रख दी है कि जो एकदम मतलब क्या कहा जाए। क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। आज उसी का ना जवाब हर जगह उनको मिल रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नीतीश नहीं। कुमार व्यक्तिगत वो अच्छा इंसान है, मगर जिनके साथ है वो अच्छे नहीं हैं। इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग तो हर वक्त चाहते थे कि सरकार किसी का हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, मगर इस ढंग का स्थिति है कि मत पूछिए। देखे हैं पहले उनको, मतलब इनको देखे हैं जैसे जो मुख्यमंत्री हैं उनको कैसे मतलब जैसे कि वो लाचार हो गए हैं। अब उनसे नहीं कुछ बन पा रहा है। आपको लगता है कि एनडीए की अगर बहुमत आएगी तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? अब देखिए आएगी तब ना। अरे मुख्यमंत्री बनेंगे, खाली कुर्सी पर आप बैठिए ना, खाली कुर्सी पर वो रहेंगे, काम तो दूसरा आदमी कर रहे हैं। पहले उनको देखें, पहले नीतीश कुमार को मतलब जैसे कि शारीरिक जो मतलब जैसे कि जो दिक्कत है उसको पहले बात को समझिए ना। जब हम शरीर से स्वस्थ नहीं है और हम कुर्सी पर बैठ जाए, क्या आपके लिए हम काम करेंगे? हम शरीर से स्वस्थ नहीं है, कुर्सी पर बैठने से क्या फायदा? ये बताइए, जो युवा है बिहार का या गया जी का, क्या सोच रहा है? सबसे पहले तो 35 साल को बदलना है। प्रेम कुमार जी को 35 साल से राज किए, आज तक कोई काम नहीं, डेवलपमेंट नहीं हुआ गया शहर में। सिंपल सी बगल में गांधी मैदान है, एक ग्राउंड है, वो भी सही से ठीक ठाक से बच्चे लोग खेलने के नहीं है और उन्हें काम नहीं किया। अगर सही से देखा जाए तो काम नहीं हुआ। तो यहाँ तो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, चाहते हैं बिहार में भी बदलाव? बिहार में बदलाव होना चाहते हैं। तो देखिए ऐसे तो नीतीश सौरभ, कुमार जी बदलाव तो की अच्छा बात आदमी। कही जा रही है। हालांकि मतदान केंद्र पर आप देख ही रहे हैं कि जनता बहुत ज्यादा अवेयर